2026 मैथ्स के बोर्ड एग्जाम में आज करेंगे पांचवा सवाल, जिसमें हमें दो इक्वेशन दी गई हैं और इन दोनों इक्वेशन से बोला गया है कि इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं, तो के की वैल्यू बतानी है। अब सबसे पहले तो आप लोगों को इन सवालों में इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, जैसे कि एक्स वाई और कांस्टेंट सबको एक तरफ ले आओ। इसको यहां लेकर के आओगे तो माइनस का वाई हो जाएगा, इसको यहां तो माइनस का 2 इक्वल्स टू में कितना हो गया 0। इसको क्या करोगे यहां पर लेकर के आओ, 6x दे रखा है यहां पर, ये यहां पर आएगा माइनस का 2 y, ये यहां पे आएगा माइनस का 3। ये बन गई आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब बताता हूं ये कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट है कि अगर दो इक्वेशन दे रखी है तो देखो तीन कंडीशन बनती है, या तो यूनिक आंसर आएगा यानी कि दोनों के दोनों किसी एक जगह पे टकरा रही होंगी, पैरेलल या फिर नो सॉल्यूशन पूछा जाएगा यानी कि दोनों के दोनों कभी भी नहीं मिलेंगी, और कोइंसिडेंट या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी कि दोनों के दोनों एक दूसरे के जस्ट ऊपर है। जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ये वाली कंडीशन, जब पैरेलल होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा तो ये वाली कंडीशन, और जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो ये वाली कंडीशन। अब इस क्वेश्चन में अपन लोगों को दी गई है ये वाली इक्वेशन, तो पहले मैं क्या करूंगा, पहली वाली इक्वेशन में से a1 यानी जो x के साथ है, b1 जो y के साथ है, c1 जो कांस्टेंट है, फिर यहां से a2 जो x के साथ है, b2 जो y के साथ है, c2 जो कांस्टेंट है। उसके बाद अपन लोगों को क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रखे हैं तो क्या हो जाएगा a1/a2 b1/b2 c1/c2 लिख दिया भाई। यहां से जो भी वैल्यू आई थी माइनस से माइनस चला गया, इस वाले माइनस से ये वाला माइनस चला गया। अब ध्यान रखना, हर बार बार बच्चे इसमें गलती करते हैं, इसको एक बार इसके इक्वल रखना और एक बार इसको इसके इक्वल रखना, दोनों के इक्वल होना चाहिए। तो पहले यहां पर देखो, यहां पर पता चल रहा है आपको k/6 बराबर में 1/2, 6 यहां पर डिवाइड में यहां जाएगा मल्टीप्लाई में, इससे कट हुआ तो आंसर कितना आ गया 3। चलो ठीक है, यहां पर देखो यहां से भी माइनस हट चुका है तो ये 6 यहां पर जाएगा, इससे ये गया तो यहां पर कितना आ जाएगा 2, यहां पे आना चाहिए 4। अब k की दो वैल्यू आ रही है और दो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं हो सकती, और वो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि हमें k की ऐसी वैल्यू चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे, और इसलिए हम लोग कहेंगे कि यहां पर k की वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट है। और बाकी के 33 क्वेश्चंस के लिए फॉलो कर लो।